सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली मुमताज़ साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके हस्बे हाल में उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी मेरी सालगिरह को याद रखा है। माशाल्लाह। दोस्तों ने इतने केक भिजवाए हैं, इतने केक भिजवाए हैं कि आप यकीन माने कुछ दिनों से मैं नाश्ता, लंच, डिनर केक के साथ ही कर रहा हूँ। वाह। बल्कि कई दोस्तों ने तो घर में आके ये पूछा है कि खैर है शेख साहब को बेकरी तो नहीं खोल ली। शेख साहब इतने केक खाने से अल्लाह ना करे कहीं शुगर ना हो जाए आपको। गौरी साहब, आप मासूम आदमी हैं, आपको शायद ये पता नहीं है या किसी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं। जो केक खुद खरीद के खाएं उससे शुगर आई होती है। जो किसी की तरफ से मुफ्त आए होते हैं वो जितना मर्जी खा लें वो शुगर पे असर नहीं करते। वाह। चलें शेख साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, मुझे यकीन था अली साहब कि आप सूखी मुबारकबाद देंगे। आपके केक का तो मैं इंतजार ही करता रहा हूँ। अच्छा। सर हम केक लाए थे, पता चला आप नहीं आ रहे थे, फिर वो गोगा खा गए। चलें, ये भी मेरा ख्याल है बुजुर्ग ही बताते हैं कि किसी का केक अगर कोई और खा जाए तो उसको मरोड़ पड़ जाते हैं। शेख साहब खैर नाल किन्ने साल दे हो गए हुन? तो भाई ज़हनी तौर पर शेख साहब तो अभी भी 25 के हैं, वैसे 75 के हो गए हैं। माशाल्लाह शेख साहब इस दफा प्लैटिनम जुबली मनाई है। गौरी साहब, मेरा नाम शेख रशीद है, मौला जट नहीं। प्लाटिनम जुबली तो हमने अपनी जिंदगी में मौला जट ही सुनी है। सर है तुसी सियासत दे मौला जाटी हो। बस यार हुण ते लथ गई मौला जट। अब तो भाई लेजेंड ऑफ मौला जट का दौर है। वैसे शेख साहब ਤੁਸੀਂ 75 ਦੇ ਲੱਗਦੇ नहीं 80 85 ਦੇ ਲੱਗਦੇ हो। वैसे गोगा जी, मेरा मुशाहिदा है कि आप जैसे बंदे को इस उम्र में आंखों में काला मोतिया जरूर उतरता है। नहीं शेख साहब मेरा मतलब है 1980 और 1985 दे। तो बात क्लियर किया करो ना भाई, क्यों मुंह से बददुआएं निकलवा रहे हो? अब तो अली मुमताज साहब जज साहबान तक तस्लीम करते हैं कि मेरी दुआ में बड़ा असर है। अच्छा। तभी तो उन्होंने मुझे इजाजत देते हुए कहा कि शेख साहब को उम्रे पर जाने दें, इनकी दुआ से मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। पर शेख साहब रोक तो फिर भी लिया उन्होंने आपको। ज्यादती जी, बड़ी ज्यादती, बहुत ज्यादती। ऐसी वैसी ज्यादती आप देखें ना, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि शेख रशीद को जाने दें, उसके बाद तो मुझे सऊदी अरब जाने से रोकना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छींक आ रही हो तो बंदा जबरदस्ती उसे रोक ले। मुझे तो ये मौजूदा हुक्मरान पिछल पैरी लगना शुरू हो गए, जो कि बचपन में बुजुर्गों से सुना करते थे कि पिछल पैरी एकदम आके रास्ता रोक लेती। शेख साहब मुझे तो ये लगता है कहीं आपके मुखालफों को ये डर ना हो कि आप बाहर जाएं और बाहर से ही कहीं आगे चले जाएं। देखें, मैंने कहाँ जाना है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं तो उधर एयरपोर्ट वालों को कहता रहा हूँ कि भाई शेख रशीद वो स्प्रिंग है जिसे जितना मर्जी खींचो आता वापस उधर ही है। वाह, क्या मिसाल दी है शेख साहब। देखे ना, आपको समझ आ गई है, उन्हें समझ ही नहीं थी आ रही। मैंने तो फिर दूसरी मिसाल चिंगम की भी दी है, और मैंने कहा भाई मेरा तो उस चिंगम वाला हाल है, जितना मर्जी फुलाओगे उसने दोबारा फट के नाक के साथ ही चिमटना है। मगर उनमें से किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। भाई कुछ खुदा का खौफ खाएं, किस बात का आपको डर है? मैंने आगे कहाँ चले जाना है? ना मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, ना मैंने कोई वेल्डिंग का कोर्स किया हुआ है, ना ही को मैं मोटर मैकेनिक हूँ। मैंने आगे जाके क्या करना है? भाई फारग रह के बंदा कितने दिन गुजार सकता है, ये तो मुझे पता है। मैं तो जहां भी जाता हूँ फौरन वापस घर को आता हूँ। मैं तो जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ दोस्तों से पहले ही कह देता हूँ कि भाई मेरा लाल हवेली के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो लाल हवेली में ही नींद आती है, इसलिए जहां भी मैंने ठहरना है उस होटल का रंग लाल होना चाहिए। कई दफा तो ऐसे भी हुआ है कि लाल होटल उनको नहीं मिला तो उन्होंने फिर मेरे कमरे के इर्द गिर्द लाल रंग करवाया है।
जी हाँ, एक दफा तो मेरे दोस्तों को होटल वालों ने पकड़ के बड़ी फैंटी लगाई है, हमारा 5 स्टार होटल है और आपने उसको थाना बना दिया और ये इस बात का जिक्र मैं को पहली दफा हस्बे हाल में नहीं कर रहा, हाँ, कई दफा मैंने बताया है, मैंने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं, उसके बावजूद इन्होंने रोक लिया है। हाय शेख साहब कहते सारे यही हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आता कोई कोई है। हाँ तो यार मैंने कौन सा एल्वन मस्क से मुरीख की टिकट खरीद ली हुई है भाई, मैं तो वैसे ही सियासत से किनारा कश हो चुका। अच्छा जी, अब तो अली मुमताज साहब, मैं लाल हवेली में भी बैठा होता हूँ तो जो दोस्त अहबाब मिलने वाले आते हैं मेरे साथ सियासत पे कोई बात ही नहीं करते। हाय कोई पूछ रहा होता है शेख साहब है जड़ा सुत्तियां पियां लत सौ जाती है ਇਹਦਾ की करिए कोई कोलो कह रहा ਹੁੰਦਾ चल जिथे तू सुत्ता है उथे लत नूं भी सौन दे कोई पूछता है शेख साहब सुबह सुबह बेड से उठे तो जो चक्कर आता है उसका क्या इलाज है अब कहाँ सियासत की बातें हैं, अब तो इसी तरह की बातें होती हैं। कल एक बाबा पूछ रहा था शेख साहब गोडियां दी दर्द वास्ते केड़ा तेल अच्छा है मैं उन्होंने तेल का नाम दसिया, अगों कहंदा जी खब्बे गोडे वास्ते भी यही ठीक है और मैं कि यार जी दोवें गोडे इको कंपनी दे ने ते फिर इको तेल ठीक है फिर पूछने लग गया जी ये तेल है कादा, मैं कहा जी सांडे दा है ते कहंदा तेल रहन दियो साबत सांडा ही ना गोडे ते बन लवां अच्छा शेख साहब, अब लाल हवेली में क्या इस तरह की गुफ्तगू होती है? वो सिर्फ लाल हवेली में नहीं जी, मेरे सारे बाजार में अब ऐसी बातें ही होती हैं कल मुझे एक बुजुर्ग खातून पूछ रही थी कि रशीद जवानी च मैं कड़ाका कढ़दी सी ते आवाज आउंदी सी, हुण आवाज ही नहीं आउंदी मैंने कहा माँ जी ना फिक्र किया करें, इस हुकूमत ने हर आवाज बंद कर दी इधर ही आना भाई। मैंने वैसे भी मैंने अपने मोहल्ले में हर दूसरे दुकानदार का उधार देना है अकेला बंदा हो ना तो अली साहब कुछ भी बना सकता है प्रोग्राम। जी हाँ, जब इतने सारे इन्वॉल्व हो तो कौन जाता है कहीं। हाय मैंने किस लिए अपने सारे मोहल्ले को नाराज करना है, यहीं रहता हूँ, यहीं खाता पीता हूँ, अपने मोहल्लेदारों के बीच में खुश रहता हूँ। एक से उधार ले लिया, दूसरे का वापस कर दिया, तीसरे से ले लिया, चौथे का फिर वापस कर दिया। मेरी तो सारी जिंदगी इसी तरह मोहल्लेदारी में ही गुजर गई। इन सब को छोड़ के मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? उधर जाके दोस्तों में बैठ के गपशप कर रहा हूँ, पीछे से व्हाट्सएप कॉल आ जाए, शेख साहब तुसी 2 दर्जन अंडियां दे पैसे देने ने मैं आगे से उसे बताऊं भाई मैं तेरे भरा नूं दे गया, वो कवे जी मैं सारी कापी फोल ली है, किधरे भी नहीं लिखे तो मेरा मतलब है कि बाहर बैठ के भी अब अगर यही बातें सुननी है तो क्या लेने जाना है बाहर। चलें कोई नहीं शेख साहब, अदालत ने नोटिस